बच्चों, क्या हालचाल? हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? ऑल वेल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Yes, sir. ऑल वेल? Yes, sir. चलो गुड। तुम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे? अब कि हम लोग ये कर रहे थे, रिएक्शन मैकेनिज्म की हम लोग बात कर रहे थे। एक मिनट रुक जाओ। तो कहाँ तक पहुँच चुके थे? ये एचबीओ वगैरह हमने शायद लास्ट क्लास में किया था, ऐसे कुछ जैसे मुझे याद है, किसी ने पूछा था कुछ क्वेश्चन वगैरह। सर हम And कार्बन वाले पर थे। कहाँ पर? कार्बेनाइन वाला आज हमें शुरू करना था। अच्छा, कार्बन स्टार्ट करना था, राइट? जी, जी, जी। ठीक है। सो सर हाँ बोलो। सर लास्ट क्लास मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो आपने कहा था डिस्कस करने। अच्छा, एक बार मैं अभी क्विकली एक बार देख ले, तो मैं देख नहीं पाया इनफैक्ट। मैं कर दूं इसको, व्हाट्सएप में कर दूंगा, चलेगा? ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? अभी मतलब क्लास का देख लेते हैं। मैं वो ठीक से एक्चुअली देख नहीं पाया था, मैं वो एक्चुअली कोई थोड़ा थोड़ा बिजी इधर उधर में चक्कर में बिजी हो गया, इसीलिए। भाई अभी देख करके मैं बताता हूँ आपको। ठीक है नाउ। यस सर। हाँ, तो हम लोग कहाँ तक इसमें चले गए थे? ये पढ़ लिया था नहीं? कार्बन नहीं पढ़ा था ना अभी? कार्बन शुरू करना था ना? यस सर, शुरू करना था। अच्छा, एक मिनट को, तो उसी पे होंगे फिर हम। रिएक्शन मैकेनिज्म टू 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 मिनट। और बाकी आप लोग एडवांस का पेपर दे रहे हो? यस सर। ठीक। कितना अभी मतलब करीब करीब किस रेंज में है मार्क्स? सर 50-60। आउट ऑफ, मैं परसेंट की सर बात कर रहा परसेंट। यस हूँ। सर। अच्छा, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए अभी तो बढ़ाना है इसको। चलो कोई नहीं, अभी बढ़ जाएगा। यस सर। चलो, तो हमने ये सब पढ़ लिया था ना, ये वाला यहाँ ये कर लिया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। एंड वी डिड दिस, हाँ कार्बेनाइन की हम लोग बात कर रहे थे। एंड सो वी कैन सी हियर लाइक कार्बेनाइन इज बेसिकली व्हाट, 8 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, न्यूक्लियोफाइल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, दैट यू मस्ट बी नोइंग। आपको पता होगा यहाँ पे कार्बन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, डायमैग्नेटिक है। सॉल्वेंट कैसा चाहिए? पोलर एप्रोटिक चाहिए। व्हाई इट इज पोलर एप्रोटिक? क्योंकि प्रोटिक लेंगे तो वहां से H प्लस रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए पोलर एप्रोटिक चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पिरामिडल शेप है। एंड सिंस पिरामिडल, तो यहाँ पर पिरामिडल इन्वर्जन भी पॉसिबल है। यस और नो? यस सर। तो यदि पिरामिडल इन्वर्जन पॉसिबल है, तो क्या इसमें ये जो बनेगा वो रेसमिक मिक्सचर बनाएगा या ऑप्टिकली एक्टिव बनाएगा? सर रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। हाँ। एंड सो वी कैन राइट हियर, यहाँ से हमारे पास ये, यदि हमारे पास ये ले लिया हमने इसमें, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है क्योंकि ये कार्बन है, तो इसमें जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी है उस पर डिपेंड करता है। सो वी कैन राइट हियर लाइक, यदि सपोज हमारे पास मान लो कहीं पर एक RMGX है, ठीक, RMGX में R कायरल हो, और वहां से हमारे पास मान लो एक नया सा कोई ग्रुप आ गया, तो उसको हम लोग कायरल ही लेंगे, इसमें रेसमिक नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना होगा। गॉट द पॉइंट? नो सर। ये कहा मैंने यहाँ पर कि सपोज जैसे मैंने मान लिया ये वाला ले लिया है, यहाँ पर कार्बन है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, और ये प्रोपाइल है। इसका मैं बोलूँ यहाँ पे ये R कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पर ये Mg लगा हुआ है। कुछ भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वाला दे रखा है हमने यहाँ पे, RMGX है ये वाला, ठीक। इसका मैंने रिएक्शन कराया H2O के साथ, तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा हमारे पास ये वाला, C के साथ ये H आ जाएगा। तो इसमें रेसमाइजेशन नहीं कराएंगे। यस सर। जब जब ये कार्बेनाइन बनेगा तो उसमें पिरामिडल इन्वर्जन पॉसिबल है, बट
व्हाट वी कैन से यहाँ पर हमें डेसिमलाइजेशन नहीं कराना है, दैट्स द पॉइंट। यस सर। ठीक, माइनस एम माइनस एच माइनस आई क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, प्लस एम प्लस एच प्लस आई डिस्टेबलाइज करेगा। नाउ मेथड्स ऑफ जनरेशन, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो विथ मेटल्स, तो मेटल्स में क्या खूबी है कि मेटल्स में पर्टिकुलरली हमारे पास एक्टिव मेटल हो, सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे दैट मीन्स व्हाट, ऐसा कौन सा है, जैसे हमने मान लो सोडियम ले लिया, तो सोडियम ले लेंगे तो क्या होगा, दैट एक्टिव मेटल है हमारे पास, सो दिस इज वेरी फास्ट, यहाँ पर ये काफी फास्ट होगा। देन वी कैन से sometimes we could have taken this like हमारे पास में हम ये भी यूज कर सकते थे, जैसे हमारे पास ये आ जाए, मान लिया हमारे पास कॉपर है या जिंक है, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं वहां पर। सो इन दिस पर्टिकुलर केस कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस, ये वाला कैसे हुआ होगा, तो यदि हमने यहाँ पर ये लिया एल्कीन लिया है और Na लिया यहाँ पर, सो Na इज लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन इमेजिन, थोड़ा सा माइंड में इमेजिन कर सकते हैं कि यदि एक पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड को हम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि इसको प्लस और माइनस के फॉर्म में मैंने शिफ्ट कर दिया। ये जस्ट इमेजिनेशन के लिए, ये होता नहीं है, ऐसे करना नहीं है, दिखाना नहीं है, बस ये इमेजिन कर सकते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे माइनस बनाया तो यहाँ पे एक प्लस बनेगा। अब यदि एक Na लेंगे तो पहले रेडिकल बन जाएगा, और 2 Na ले लिया तो माइनस बन जाएगा, हाँ या ना? यस सर। सर एक बार फिर से थोड़ा बताएगा ना, यहाँ पे देखा थोड़ा। यहाँ पर ये वाला, ये है ना यहाँ पर, ये वाला हमने इसको शिफ्ट किया ऐसे, तो एक प्लस बना एक माइनस बना, हाँ या ना? हाँ यस सर। अब ये जो प्लस है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, एक इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर, तो पहले ये क्या बनेगा, रेडिकल बनाएगा ना, यहाँ पर चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो पेयर अप होगा और फिर कार्बोनाइन बनाएगा। क्लियर है हाँ ये? सर। ठीक, तो मेटल का इन जनरल रोल यही होता है कि बॉन्ड को, इसको हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों आप, कि जहां कहीं भी आपको मेटल दिखाई दे, हमने कहा सोडियम लिया हमने, तो जब सोडियम लिया यहाँ पर, तो ये ध्यान जरूर आपको रखना है कि यहाँ पर मान लो जैसे कोई भी बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप एक एक्स लगा देते हैं यहाँ पर, सो जस्ट ब्रिंग इट और डोनेट इट, इसको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया तो यहाँ से क्या होगा, ये सी प्लस बना और यहाँ पर ये वाला एक्स आ गया, यहाँ पर ये माइनस है। अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया हमने, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो पहले रेडिकल बनाएगा सी डॉट और ये एक्स माइनस बना, फिर इसके बाद दोबारा से क्या बनेगा, यहाँ से जैसे सी माइनस और ये एक्स माइनस बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो। ये एक जनरल प्रोसेस है, ये हमें माइंड में हमें वर्कआउट करना है, ये हमें लिखना नहीं है, ऐसे सोच सकते हैं हम लोग। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन सी, यहाँ से हमने ये वाला जब बना लिया तो ये वाला क्या बन गया हमारे पास, ये एरोमेटिक रिंग बन गया इस केस में। सिमिलरली व्हेन यू हैव टेकन दिस साइक्लोऑक्टेट्राईन ले लिया हमने, तो 2Na लेंगे तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, -2 आएगा चार्ज यहाँ पर, एंड सो दिस इज अगेन एरोमेटिक बन गया। देन वी हैव सीन दिस इज Na है यहाँ पर, दिस Na में एक और खूबी है कि Na या कोई भी एक्टिव मेटल, जब भी आप कोई ऐसा सब्सटेंस में डालते हैं जहां पर क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, रिड्यूस करता है उसको, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। वही E0 हमारे पास क्या है, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन है बेसिकली ये, तो E0 हमारा चूंकि 0 है तो वो ऑक्सीडाइज करता है, एंड सो दिस इज फॉर्मिंग व्हाट, यहाँ से ये माइनस बन गया एंड दिस इज एरोमेटाइज हो गया आसानी से। तो पर्टिकुलरली ये इस वाले केस में ध्यान रखना है कि यहाँ से आसानी से एरोमेटाइज हो सकता है। ठीक, यस सर। नेक्स्ट वन इज व्हाट, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसमें हम लोग यहाँ से इसमें ये चेक कर सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड लिया हमने यहाँ पर, एंड व्हेन यू हैव टेकन द ट्रिपल बॉन्ड, सो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, सो वी कैन राइट हियर इन दिस केस एज कि यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड Na लिया तो पहले यहाँ डबल बॉन्ड बना, माइनस बना, एमोनिया ले लिया यहाँ पर, तो ये इसने H यहाँ से लिया अमोनिया से, सो दिस फॉर्मिंग CH2, ये C डॉट, फिर से Na डाला तो ये माइनस बना, फिर से अमोनिया डाला तो ये एल्कीन बन गया। यानी अल्काइन से एल्कीन कैसे कन्वर्ट होता है, दैट इज वेरी मच इजीली इट इज सीन हियर, यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड था, पहले डबल बॉन्ड बना, एक नेगेटिव एक रेडिकल, फिर से क्या हो गया, जैसे नेगेटिव चार्ज बना, प्रोटिक सॉल्वेंट था, H प्लस लिया, सो एज ए रिजल्ट फिर से हमारे पास ये वाला रेडिकल है, फिर से सोडियम डाला, फिर एनाइन बना, फिर यहाँ पे ये वाला आ गया। इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पर क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यदि यहाँ पे मैं ग्रुप को चेंज कर दूं तब फर्क पड़ेगा, तब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एंड सो फॉर दैट विल सी एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इस चीज को हम लोग। ठीक है, सर वो सेकंड स्टेप में क्या Yes, होता sir. है, एक बार फिर से बताइए। कहाँ पर
सर ये जो अभी नाइट्रोजन वाला जो स्टेप बता रहे थे ना सर, हाँ हाँ, हाँ सर वहाँ पे कैसे, वहाँ पे क्या होगा सर वही नाइट्रोजन समझ कहाँ नहीं। है इसमें? नाइट्रोजन कहाँ है? नहीं सर वो जो NH3 के साथ जो हो रहा है वो। ये बेस है, ये एसिड है, माइनस है ना कार्बन पर, हाँ और ये वाला अमोनिया है, तो इसने H+ को ले लिया यहाँ से। अच्छा सर, अच्छा ठीक है सर, ऐसे बेस किया। ठीक, ये वाला बन गया। नाउ वी हैव फाइनली, इसके बाद अल्काइल हैलाइड्स हम लोग बना सकते हैं। देखो यही फंडा भी जो हम लोग बात कर रहे थे, RH लिया, Na लिया। नाउ हाउ विल यू इमेजिन, RH Na है, Na क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा तो यानी R+ और ये X-, R+ बना, इलेक्ट्रॉन दिया हमने R डॉट से R-, हाँ या ना? Yes, sir. द सेम थिंग आई डिड हियर, यहाँ पर यही हमने बना दिया, यहाँ से ये बन गया हमारे पास कार्बोनाइल। तो ये है कुछ हमने यहाँ पे देखा है कि पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड में यदि हमने एक्टिव मेटल डाल दिया तो वहां से हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा हमारे पास कार्बोनाइन, पहले रेडिकल फिर कार्बोनाइन। दूसरा हमने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिया, उसमें भी हमने मेटल डाला, तो फिर से वही कहानी है, यानी पहले कार्बोकेटाइन, नॉट कार्बोकेटाइन इनफैक्ट, मतलब यहाँ पर ये वाला रेडिकल, रेडिकल से फिर कार्बोनाइन फॉर्म करते हैं। इसे क्लोज कर दूं मैं? Yes, sir. चलो देखो, अब चलते हैं हम लोग इस बारे पे। नेक्स्ट वन, अदर देन दिस, व्हेन आई से अल्काइल हैलाइड के बाद हम लोग इसमें देखते हैं फिर फर्दर, जब हमारे पास कार्बन और मेटल बॉन्ड होता है, कार्बन और मेटल में व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? व्हेन आई The से carbon. कार्बन, कार्बन। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली कार्बन के ऊपर आएगा, एंड देयरफॉर वी कैन से कार्बन मेटल बॉन्ड, ठीक, आर कार्बन मेटल बॉन्ड्स आर बेसिकली सोर्स ऑफ कार्बोनाइन। क्या है ये? सोर्स ऑफ कार्बोनाइन है, and therefore we can say this is what we have done here, Rx लिया यहाँ पर, M बराबर Mg, और ईथर कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पर M मेटल ले लिया, then you can take जिंक also, RMgX बना दिया हमने, यहाँ पे गिगनार्ड रिएजेंट बन गया। सो ऐसा कोई भी यहाँ पर जहाँ कहीं भी RLi ले लिया तो भी क्या होगा, सिमिलर सोर्स है। R2CuLi ले लिया, गिलमेंस रिएजेंट बन गया। R2CD ले लिया, R4SN ले लिया, R4Pb ले लिया, R3BET4Pb टेट्राइथाइलेट, इसका नाम क्या है, TEL। कहाँ पे यूज हमने किया हुआ है टेट्राइथाइलेट को? The petrol. हाँ, एंटी नॉकिंग रिएजेंट है ये, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, दीज आर सोर्स ऑफ कार्बोनाइन। बस इसमें अंतर सिर्फ इतना है, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या अलर्ट रहना पड़ेगा? इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्गर मेटल है, यानी कौन सा ऐसा मेटल है जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है। जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और उस केस में जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। कैन वी से लाइक दैट? Yes, sir. ठीक, और उसका इफेक्ट फिर क्या होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि वो हमारा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल भी होगा, वो हमारा स्ट्रॉन्गर बेस भी होगा, राइट? तो इस बात का हमें ख्याल रखना है, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्ड बेसेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? हार्ड बेस बोल, एक हमारे कंसेप्ट होता है HSAB, यू माइट हैव हर्ड ऑफ, आपने कभी सुना हो या पढ़ा हो, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसेज, Yes, sir. HSAB। हाँ, तो वही हम कह सकते हैं, उसको हम लोग हार्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एंड सो यदि मैं पूछूं RMgX और R2CuLi दोनों कंपेयर करो, सो व्हाट इज योर आंसर देन? Sir, Li वाला. एक मिनट sir. MGX वाला सर। हाँ, MGX वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ना। R2CuLi में कॉपर है, कॉपर बहुत बेकार यूजलेस वाला है। इस देखो ना, कॉपर में +1 वाला है स्टेट है, और यहाँ पर Yes, ये sir. वाला Mg+2 वाला है। एंड सो वी कैन सी एक्टिव मेटल है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बिल्कुल लास्ट वाला आता है। सो वी कैन से ये सॉफ्ट होगा और ये वाला हार्ड होगा। खैर, नाउ कमिंग टू, सो वी कैन राइट हियर कार्बन मेटल बॉन्ड इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ कार्बोनाइन, हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर एटसेट्रा। एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर लेंगे तो इसमें क्या खूबी है, या फिर इमीन और जहाँ पर साइनाइड, ये सब सारा सारा कहीं पर भी ये जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्शन है। ये C+O है हमारे पास, Na ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Na लिया, फिर से वही कहानी, कौन सी कहानी, Na क्या करेगा, डोनेट करेगा, यहाँ पे Yes, डोनेट sir. किया तो यहाँ पे रेडिकल बना, ये वाला माइनस, फिर Na एक और डोनेट करा दिया तो ये माइनस और ये माइनस बन गया यहाँ पर। अब माइनस बन गया तो यहाँ पर अब जैसे ही आप इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट डालोगे तो वहां से H जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी H जुड़ जाएगा, बन गया प्रोडक्ट। सर
हाँ सर वो जो फ्री रेडिकल है वो दोनों मतलब दो वैसा सेम मॉलिक्यूल आकर के फ्री रेडिकल के थ्रू बॉन्ड बना सकता है? ये वाला हाँ सर, हाँ सर। इसमें, यस सर। हाँ ये तो खूब बढ़िया से बनाता है। आपने सुना होगा पिनाकोल फॉर्मेशन रिएक्शन, यस सर। यस ठीक है, सर। उसमें तो यही होता है। यानी यहाँ पे जब आप ये लेते हो C+1O MgHg लेते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है, यही तो बनता है, ये और ये बन गया यहाँ पर ऐसे O माइनस डॉट ये वाला प्लस O माइनस, ये रेडिकल में हम लोग पढ़ते हैं इनफैक्ट अभी। अब दोनों ज्वाइन करा दो इसमें, यस सर। ठीक, ये वाला आ गया। सिमिलरली एस्टर ले लिया, 2Na लगा दिया, फिर से वही कहानी है। देखो इसमें खूबी क्या है, यहाँ पर ये रेडिकल बना और ये OR है, ठीक, O माइनस के साथ। एसिड ले लिया हमने यहाँ पर, अब इस एसिड वाले में क्या होना है, RCOO माइनस, Na के साथ रिएक्शन कराया तो ये RCOO माइनस बन गया, प्लस Na प्लस प्लस H2O, ये वाला बना हुआ है हमारे पास। अब इसमें से हमें क्या करना है, यहाँ पर RCOO माइनस इन प्रेजेंस ऑफ CaO हीट किया, क्या हो जाएगा, R माइनस बना, CO2 बना, CaO बना। हाउ दिस कैन बी, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, दिस कैन बी स्टेटेड एज दिस इज थर्मोडायनामिक ड्रिवन रिएक्शन है ये, ठीक। यानी कहने का ये मतलब है कि डेल्टा जी की बात करें तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो डेल्टा जी और स्पॉन्टेनिटी में क्या रिलेशन है, डेल्टा जी नॉट और स्पॉन्टेनिटी में क्या रिलेशन है, डेल्टा एस में क्या रिलेशन है, सर व्हाट इज द डेल्टा जनरल रूल। नेगेटिव तब स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगा और हाँ ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनिटी बढ़ गया। और सर एंट्रोपी अगर बढ़ेगा तो हाँ स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगा। बढ़ेगा, ठीक है, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सो वी कैन से मोर नेगेटिव डेल्टा जी, मोर एच बेसिकली क्या होगा, उतना स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सिमिलरली यदि पीपीटी बन जाए कहीं पर, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होने क्या मतलब हो गया कि यहाँ से मतलब सिस्टम में से कुछ चीजें निकल रही हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रिवन हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन से यदि कहीं पे गैस बन रहा हो हमारा, तो गैस बनने के केस में क्या हो जाता है, वहां से गैस बनने के केस में CO2 हमने कहा, तो CO2 बढ़ने से इंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब CO2 इंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, and though that reaction is favorable, and so here we can write here in this case कि RCO माइनस लिया, CaO और हीट किया, so as a result यहाँ पे क्या बन जाएगा, R माइनस और ये CO2 प्लस CaO ऐसे बन गया CaCO3 के साथ। Now the next one is what, increase in temperature, evolution of the gas, and so PPT formation ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर इसमें क्या फंडा है, PPT formation से कैसे हो गया increase, सो वो सॉल्यूशन से निकल गया तो हाँ तो सर इक्विलिब्रियम बढ़ने लगा। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो नहीं, इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करें, यहाँ तो यदि प्रेसिपिटेट हमने बना दिया तो इंट्रोपी तो कम हो गया होगा कि नहीं, बढ़ गया, ये से कम हुआ। कम हुआ तो फिर कैसे हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा डेल एच के चलते। हाँ राइट, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रेसिपिटेशन है, यानी क्या हुआ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास आ गए जो पहले दूर दूर थे, तो पास पास आने का मतलब क्या है कि दे हैव मेड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाए थे, मतलब लॉट्स ऑफ एनर्जी वुड हैव बीन रिलीज्ड, तो वही टेम्परेचर के कारण से ही ऐसा हो रहा है, यानी वो ओवरकम कर जाता है, राइट, वेरी मच करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन, तो जहां कहीं भी हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है उसमें से हमें क्या करना है, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन हटाना है। अब कैसे हटाएंगे, तरीका यही है जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, Na डाल देते हैं तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, ये वाला माइनस और यहाँ पर ये वाला K प्लस बन गया। दूसरा कोई भी हमारे पास ये देखो KH है, KH क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हाइड्राइड है ये वाला, so we can get this one. Now if I have taken this one OH minus, so what is the reaction, अमन बताना। सर वो H को निकाल लेगा वहां से। अच्छा निकालेगा, कैसे पता चला ये निकालेगा, सर एसिडिक हाइड्रोजन है। अच्छा सही है गलत है ये गलत है। सर एसिडिसिटी बहुत कम होता था। हाँ हाँ ध्यान रखना, यहाँ पर H2O और इससे ठीक ये ऊपर होता है, H2O से ये ऊपर होता है एसिडिक स्ट्रेंथ में, या नीचे होता है,
H2O के ठीक नीचे होता है ये वाला साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ठीक जस्ट H2O के ठीक बाद है, उसके बाद फिर अल्काइन आता है। यानी वी कैन से कि यहाँ से कभी भी वीक एसिड कैन नॉट फॉर्म स्ट्रॉन्गर एसिड, देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, गलत है ये, नहीं होगा ये। डन। यस सर। नेक्स्ट वन इज देखो अल्फा हाइड्रोजन लिया यहाँ पर, सो दिस इज, अब यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, यदि हमने फिर भी बना दिया सो दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब है कि ये जो होगा हमारा दैट अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, एंड दिस HO में से यहाँ से हमने लिया तो ये जो माइनस है ये कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है, एंड देयरफॉर दिस इज डूइंग इट, हम लोग ऐसा यहाँ पे कर रहे हैं इसमें। तो ये सब जो रिएक्शन हम लोग कहते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे, करने के लिए भले हम ये कर लें लेकिन ओवरऑल ये रिएक्शन वैसे नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे लिया OH माइनस, कार्बन यहाँ बन गया, ये एस्टर है OET ले लेंगे तो फिर से क्या होगा, यहाँ से ये H प्लस निकला, माइनस यहाँ पे बन गया। देन वी हैव टेकन दिस वन एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज एसिटेट आयन है तो CH2 माइनस बन गया यहाँ पर। देन इसमें क्या होगा, OET माइनस लिया, यहाँ से H प्लस निकल गया, ये माइनस आ गया यहाँ पर। CHCl3 OH माइनस, पोटेशियम टोसिबिटॉक्साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे, CCl3 माइनस बना, CCl2 यहाँ से आ गया हमारे पास, हाँ या ना। यस सर। इसमें बच्चों एक चीज आप तो ध्यान रखना, थोड़ा सा याद रख लेना इस बात को, जहां कहीं भी आपके पास ऐसे समझ लो कि X के ऊपर माइनस है और इसके साथ एक कोई बढ़िया सा लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, क्या है यहाँ पर माइनस और यहाँ पर लीविंग ग्रुप, बिल्कुल दिल खोल के बिंदास हो करके क्या करना है आपको, इस Lg को बाहर निकाल के भेज दो, रिमूव दैट Lg, ठीक, जहां कहीं भी Yes, ऐसा दिखाई दे, यानी नेगेटिव चार्ज है और उसके साथ एक Lg लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो आप आसानी से उसमें से Lg को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। नाउ रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइन की बात करते हैं हम लोग, तो रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइन में चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है सो वी कैन से एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है। दूसरा हमने न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है ये वाला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। तो कुल मिला के जो रिएक्शन होगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का या कार्बोनाइन का, वो ये रिएक्शंस हैं, कौन कौन सा, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड कंडेंसेशन रिएक्शन, ये 3 रिएक्शंस हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस रिएक्शन, देखो जरा इसको क्या सब हो रहा है यहाँ पर, इससे कुछ ऐसी बात है जो मुझे बताने की जरूरत है। CSCMGBr और CSCMGX ले लिया हमने यहाँ पर, D2O है, H2O है, HCl है, NH4Cl, CH3COH, फिनॉल, अमोनिया, RNH2, अल्काइन, R2NH, CHCl3, ROH। यस सर, क्लियर है। रोल क्या है यहाँ पर, CSC माइनस बना, जहां कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दिया खटाक गायब, तो यह Yes, sir. बहुत ही स्ट्रॉन्गर बेस है इसलिए, तो इन सारे केसेज में एल्केन बन गया और यहाँ पर D2O था इसलिए ये CH3D बन जाएगा, ठीक। यस सर। Now the next one is nucleophilic addition reaction. तो nucleophilic addition reaction is basically characteristic reaction of carbonyl compound. Carbonyl compound का हमारे पास ये reaction है, and so this is quite easy, बहुत ही आसान सा है, तो ये हमें ध्यान से देखना है और इसमें ये करना है यहाँ पर लाइक जैसे पूरे हमने क्या किया, एसिडिक मीडियम ले लिया मैंने, तो जब एसिडिक मीडियम लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस लिया हमने यहाँ से और ये O है और ये H है, एसिडिक मीडियम H प्लस लिया तो O इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है तो यहाँ से OH प्लस बन गया। नाउ दिस H जो भी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कैन बी न्यूट्रल और एनाइनिक, एनाइनिक है तो इसने डोनेट करा दिया यहाँ पर, लेकिन न्यूट्रल होगा तो भी डोनेशन तो होगा ही यहाँ पर, लेकिन अंतर क्या होगा, एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा आएगा, कौन सा स्टेप, यहाँ से OH और ये NU बन गया इस एक ही स्टेप में, लेकिन इस वाले में क्या होगा, ये NU और ये H प्लस वाला टर्म आ जाएगा। नाउ H प्लस इज लॉस्ट तो यहाँ पर ये OH और ये NU बन गया, सो अल्टीमेटली C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे जरा सोचो कि इस OH के लगने से व्हाट इज द डिफरेंस, कहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर डिफरेंस ये हुआ कि ये इस पॉइंट पर जो डेल्टा पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज दिस OH माइनस OH प्लस इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन सिंपल O, देयरफॉर इसका रेट बढ़ जाता है, एंड सो हियर वी कैन से कि ये वाला ऐसे बन गया प्रोडक्ट हमारे पास।
नाउ इन केस ऑफ बेसिक मीडियम लिया या फिर सिंपल न्यूक्लियोफाइल ही है तो डायरेक्टली एक स्टेप में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, ये वाला गया यहाँ पर, HOH ले लिया, OHNU बन गया यहाँ पर हमारे पास। नाउ अब इसमें देखो यहाँ पर इसी पैटर्न को फॉलो करना है हमें। तो पहला हमने ले लिया सिंपल एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन कराते हैं यहाँ पर, तो ये वाला एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों आप यूज कर सकते हैं। इसमें एक सिंपल सा रूल हमें ध्यान रखना है, जैसे ये लिया मैंने, अ कार्बन कंटेनिंग 2 OH ग्रुप, कार्बन हैविंग OH और OH है यहाँ पर, तो H2O ये आसानी से रिलीज हो जाता है, CO बन गया, H2O रिलीज हो गया। या फिर OH है, NH2 है, फिर से क्या होगा, H2O गायब कर देंगे, डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। या फिर OH है और यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप है, एक्चुअली यही सब लिविंग ग्रुप की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये लिविंग ग्रुप है, तो ये लिविंग ग्रुप आसानी से निकल जाता है, एंड सो दिस इज C डबल बॉन्ड O और ये Lg माइनस, ये बन गया। इसको थोड़ा ध्यान से देखो और ये याद रखना है हमें, ठीक। OH OH में क्या होना है यहाँ पर, H2O, OH और NH2 में H2O, OH और Lg में यहाँ से Lg निकल के भाग गया, एंड सो वी हैव गॉट दिस। इसमें से क्या ध्यान रखना है, स्टेबल हाइड्रेट्स की हम लोग बात करते हैं। सो देयर आर सम हाइड्रेट्स व्हिच आर स्टेबल, तो इसमें कौन कौन से हाइड्रेट्स ऐसे हैं जो स्टेबल होते हैं? कैन यू टेल समवन समथिंग? मिथेनॉल, साइक्लोप्रोपेनॉन, साइक्लोप्रोपेनॉन, मिथेनॉल, ठीक, निनहाइड्रीन, निनहाइड्रीन, बिल्कुल ठीक। ट्राई क्लोरो, हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्लोरल। यस सर। सो वी हैव गॉट दिस वन, ये वाले, ये 4 पर्टिकुलर एग्जांपल है। एक और मतलब इस तरह और एग्जांपल बना सकते हैं हम लोग, लेकिन जो मेन एग्जांपल्स है उसमें ये वाले हैं। HCHO, H2O लिया तो ये वाला हमारे पास स्टेबल हाइड्रेट होगा। CCl3CHO, इसलिए हमें इसको याद रखना है कि दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जहां पर कि इसमें हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कराते हैं। और कोई एग्जांपल है जिसमें कि अदर देन दिस एलिमेंट फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, अनयूजुअल सा हाइड्रोजन बॉन्ड जहां पे बनता हो? नो सर। जैसे सॉल्यूशन की हम लोग चर्चा करते हैं, सॉल्यूशन में हम ये कहते हैं नेगेटिव डेविएशन होता है, ठीक, और पॉजिटिव डेविएशन होता है। तो कहां पर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, यदि मैं कहूं भाई कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में कैसा डेविएशन है? सर नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन। क्यों होता है नेगेटिव डेविएशन? सर इसी टाइप का कुछ होना पड़ेगा। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यदि आप उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराओगे तो किसके साथ आप करा रहे हो, ध्यान से देखो जरा वहां पर, मजेदार सी बात है। क्या मजेदार सी बात है, यहाँ पर ये Cl लिया, ये Cl लिया, ये Cl लिया, क्लोरोफॉर्म है, और ये है एसीटोन, ये वाला, एंड हैव अ लुक। तो इन जनरल हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ बॉन्ड जहां कहीं भी हाइड्रोजन 2 एटम से जुड़ा हुआ हो तो एक बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। सो वी कैन सी फ्रॉम दिस, यहाँ से हम ये कह सकते हैं इसमें कि यहाँ पर देखो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दिस इज अ यूनिक एग्जांपल जो हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन में क्या क्या फीचर्स होते हैं यहाँ पर? सर डेल्टा V नेगेटिव, डेल्टा V मिक्सिंग नेगेटिव, V मिक्सिंग नेगेटिव, हाँ नेगेटिव। सर डेल एच पॉज, डेल एच नेगेटिव, नेगेटिव, डेल एच मिक्सिंग नेगेटिव, पेपर डेल प्रेशर डिक्रीज, हाँ वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है। नेगेटिव होता है डेल्टा जी। डेल्टा G मिक्सिंग नेगेटिव सर, नेगेटिव, नेगेटिव, डेल्टा S मिक्सिंग नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये कैसे? सर जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो लार्ज इंक्रीज होता है डेल एस में। हाँ, तो ये जो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है? यस सर, सर एक था सर गैसियस वाले के ही जैसा था सर एंट्रोपी का फॉर्मूला एक। सर NR/Ln P2/P1 टाइप कुछ जब लगाएंगे तो एक में पार्शियल प्रेशर डालेंगे और एक में टोटल डालते हैं। ना, वो नहीं,
कुछ और एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऋषित जी बताएंगे? जी सर, सर फॉर्मूला एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का हाँ, NCVln T2 by T1 plus NRln V2 by मिक्सिंग V1। भाई साहब, मिक्सिंग बोला है, एंट्रोपी का फॉर्मूला नहीं कैलकुलेट, एंट्रोपी नहीं कैलकुलेट करना है यहाँ पर। बेटा क्या कर रहे हो तुम? सर ऐसा कुछ बोलो। summation of आ जाओ सही mole सही। fraction of 1 ln of 1 इस टाइप का कुछ, हाँ मतलब ऐसे मोल फ्रैक्शन इनटू उसी का मोल फ्रैक्शन का लॉगरिथम का समेशन। हाँ, ये ठीक से बोलो, क्या हो जाएगा यहाँ पर? कंप्लीट फॉर्मूला बोलो ना यहाँ से, क्या हो गया? सो डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल टू सर माइनस आर सिग्मा एक्सएम। अच्छा, सिग्मा एक्सएम नहीं, नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है। सिग्मा एक्सआई ln xi। हाँ, एक्सआई एलएन एक्सआई, बस ये आ गया। ये सर ऐसे सिग्मा लगा देंगे यहाँ पर, बस ये हो गया एक्सआई एलएन एक्सआई का, ये आ जाएगा, समेशन हो जाएगा यहाँ पर। हाँ ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, सो व्हाई इट इज लाइक दैट, या इसको ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल मैं इसको ऐसे देखूं तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं एन आर x1 ln x1 प्लस x2 ln x2, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है बाहर, ये ध्यान रखना बच्चों। अब ये माइनस साइन क्यों है? बहुत ही लॉजिकल सा रीजनिंग है इसका। जब माइनस साइन है यहाँ पर तो ये xi है, xi की वैल्यू हमेशा क्या होती है? xi ऑलवेज लेस देन 1। ये सब अच्छा हाँ, Positive। नेगेटिव। तो यदि अब यहाँ हमेशा क्या हो, यदि ln xi हमारा ये वाला वैल्यू 1 से छोटा है तो ln कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव विल बी मेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, बस आ गया, डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव। ये सब है, चलो वो अलग चीज है, यहाँ की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। सो दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था यहाँ पर, एंड सो वी हैव दिस ClHOH, ये सब हमने देख लिया यहाँ पर। नाउ सो वी हैव गॉट दीज, ये सब सारा हमारा क्या है? स्टेबल हाइड्रेट्स बनाते हैं। नाउ फ्रॉम दैट वी कैन सी, इससे हम लोग क्या देख सकते हैं इसमें कि देन बेस कैटालाइज हमने ये देख ही लिया यहाँ पर, एडिशन ऑफ अल्कोहल ले लिया हमने यहाँ से। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल में क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH लिया, H प्लस है, HOR ले लिया यहाँ पर, मैंने अल्कोहल का एडिशन करा दिया। तो ये वाला HOR में वही है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, तो एक H प्लस क्या होगा? रिलीज होगा, ये OH आ गया। तो यहाँ पर पहला क्या बना? हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल से हमने यहाँ पे H प्लस लिया तो ये OH चला गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? OR कार्बोकेटाइन बनाया। कौन सा कार्बोकेटाइन है ये? ध्यान से देखो, डिसाइड्स लोन लोन पेयर। पेयर। हाँ, तो यहाँ से फिर से क्या हो गया? ये OR आ गया, ये एसिटल बन गया। सो वी कैन सी यदि हमारे पास 1 इक्विवेलेंट है तो हमारे हेमी एसिटल बनेगा। देन यदि हमारे पास 2 ले लिया हमने तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? दैट इज फॉर्मिंग एसिटल। बच्चों ये ध्यान रखना, यहाँ पे H है, यहाँ पर H है, यानी जब हाइड्रोजन होगा तो एसिटल, और जब हाइड्रोजन नहीं है यानी सिंपल मिथाइल ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? वो कीटल बन जाएगा, हेमी कीटल एंड कीटल कहलाएगा। So this is excess of alcohol in acidic medium leads to acetal formation, and so here it is। जैसे हमने यहाँ पे ये लिख लिया, तो इसमें ATOH लिया तो OETOH, फर्दर यहाँ से इसमें करके देखेंगे। So what is the product of this case? यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस वाले में क्या बनेगा? यानी when I have taken this one, ये वाला ले लिया मैंने यहाँ से डबल बॉन्ड O, और ये OH एसिडिक मीडियम में। So what is formed? सर साइक्लिक एसिटल। साइक्लिक कीटल। यस So सर, we यस have got this, यहाँ से ये वाला देखो, ये वाला OH लिया, यहाँ से अटैक कराया तो अल्टीमेटली ये वाला OH यानी कुछ इस तरह से टोपी वाला बन जाएगा। हाँ या ना? यस सर। किसी कोई डाउट इसमें? नो सर। तो ये हमारा मास्किंग रिएजेंट है, यानी यदि किसी ग्रुप को प्रोटेक्ट करना हो उसके लिए हम लोग इस रिएक्शन का यूज करते हैं। Now addition of HCN, NaHSO3 and ammonia derivative.
सो दिस इज Cn माइनस लिया यहाँ पर, Cn माइनस अटैकिंग ऑन दिस CO, तो CO माइनस बना, यहाँ से Cn है, H प्लस जोड़ दिया हमने यहाँ पर, एंड सो वी हैव गॉट दिस OH एंड Cn, साइनोहाइड्रिन हमारा ये बन गया। The next one is, इसके बाद हमारे पास when I have taken NaHSO3, so what is nucleophilic center? कौन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन इसमें? सर S S सर is O, electron- सर एक O डोनेट करता है। O क्यों करेगा? S क्यों नहीं करेगा? S क्यों करेगा? O क्यों करेगा? दोनों का जवाब चाहिए मुझे। सर S पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की तरफ जाएगा। डोनेट करेगा, फिर डोनेट डेफिशिएंट है तो फिर तो और कैसे डोनेट करेगा वो? और S किसने कहा S डोनेट करेगा, और O क्यों डोनेट करेगा? सर O करना चाहिए। यस सर। आपको याद है कि नहीं? अब ये जो करना चाहिए, याद क्या है? चलो अब छोड़ो, सर करना O चाहिए। करता है। नहीं, वो नहीं करता है, ऐसे ही करता है। ये जनरली ये थोड़ा ध्यान रखना, तो ये मिस्टेक मत करना कि कई जगह पे ये मिस्टेक होती है। सो द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज सल्फर का ये वाला लोन पेयर, तो ये वाला अटैक करता है इवन दो दिस O पर माइनस अवेलेबल है, बट द पॉइंट इज दिस इज डीलोकलाइज्ड, यस और ये वाला क्या है? लोकलाइज्ड है, एंड देयरफॉर दिस इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, राइट? तो इसमें डोनर एटम इज सल्फर, ये ध्यान रखना है आपको। सो SO3Na बन गया यहाँ पर, एंड देन OH इज देयर। इसमें खूबी ये है कि ये वाला व्हाइट सॉलिड बनता है यहाँ पर, और जब ये व्हाइट सॉलिड बन गया, इसको सेपरेट कर लेते हैं और फिर उसको दोबारा से हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो दोबारा से हमारे पास क्या बन जाएगा? यही वाला बन जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है। तो ये प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग इसका रिएक्शन का यूज करते हैं। सो दिस इज यस नाउ एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, ये तो खैर बहुत ही आसान सा है, सबको पता ही है। यहाँ पर एडिशन अमोनिया डेरिवेटिव लिया, RCHO H2NR pH 5। यहाँ पे एक तो ये बात है जो कि हमें काफी ध्यान रखना है, एंड दैट इज दिस pH, ये जो रेंज है, ये रेंज हमें जरूर याद होना चाहिए, ठीक? यानी pH जो रेंज है हमारे पास वो कौन सा है? 5 to 6 की हम लोग बात करते हैं, इसमें 5 to 6 होना चाहिए। एंड सो दिस इज, यहाँ पर जो pH रेंज लेंगे हम लोग कौन सा? दिस इज 5 to 6। एसिडिक मीडियम होना चाहिए इसका, तभी ये रिएक्शन होता है, स्लाइटली एसिडिक। सो इन दिस केस क्या बन गया? RCHO प्लस NH2R, OH से ये वाला बना दिया। यानी अल्टीमेटली इसमें क्या करना है? H2O हटाना होता है, तो O लिया और यहाँ का H2 मिलाकर हटा दिया, तो ये N डबल बॉन्ड R यहाँ पे ये बन गया हमारे पास। सो दिस इज डबल बॉन्ड O H2NG, तो ये वाला ऐसे बन जाएगा। नाउ व्हेन यू हैव टेकन हाइड्रोक्सिलेमीन, तो क्या बनेगा? वहां से ऑक्साइम बनेगा। जब हाइड्रोजीन लेंगे तो हाइड्राजोन बन जाएगा। जब हमने यहाँ पर ये ले लिया, फिनाइल हाइड्रोजीन लिया, तो फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। जब हमारे पास ये आ जाए लाइक सेमी कार्बाजीन, सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। देन वी कैन से दिस इज 2,4-DNPH, तो हमारे पास ये वाला बन जाता है। What will happen? What is the product if it is formaldehyde with ammonia? HCHO plus NH3, सर यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन, ठीक है। Yes, एंड सो इट्स स्ट्रक्चर कैसा होता है यूरोट्रोपिन का? फॉर्मूला क्या होता है? सर N, सर साइक्लोहेक्सेन में ऑल्टरनेट पोजीशन पे एन रहता है। सर N4। हाँ और- देखो ये वाला CH2 6 N4 है यहाँ पर। And Yes, when sir. you have taken CH2 6 N4, it's like जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दे रहा होगा, जो लेफ्ट मोस्ट में हमने लिखा है वो ऐसे याद रख लेते हैं हम लोग। यदि हम एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कुछ हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, यानी दिस इज कॉल्ड एडमेंटेन। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, यदि मैं इसमें N को हटा के कार्बन लगा देता हूं तो उसका Yes, नाम sir. क्या होगा? एडमेंटेन कहलाता है वो। अब इस एडमेंटेन के स्ट्रक्चर को आप और रिलेट कर सकते हो P4O6 या P4O10 से। सबका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है यहाँ पर। एंड सो द स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। इन दिस केस सारा एंगल जो है वो टेट्राहेड्रल एंगल है, एंड सो वी हैव गॉट P4O6 और P4O10 का हमारा ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। सो दिस इज ऑल, जहां कहीं भी आपको ये देखो, मतलब S6
या फिर मतलब X6 और Y4, तो यानी समझ लो ऐसे ही बन जाएगा, या फिर P4O6 लिख लिया, या फिर CH2 6N4 लिख लिया, बात बराबर ही है। तो इस तरह में ऐसे ही बनाना है स्ट्रक्चर कि हर एक के बीच में 4 जो एटम है उसके बीच बीच में एक एक एटम वो वाला ग्रुप को लगा देना होता है। यस सर। तो ये वाला बन गया हमारा यूरोट्रोपिन। नाउ रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं हम लोग। तो दिस CH3MgBr विद किसके साथ रिएक्शन कराना है? HCHO, एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लिया, तो एल्डिहाइड में वही है, फिर से CH3 का अटैक हुआ, यहाँ पर ये वाला अल्कोहल बना 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें सिंपल लिया, यहाँ पर CH3CHO, तो यहाँ पर ये वाला बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। एसीटोन ले लेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल। HCN ले लिया तो यहाँ पर क्या बन गया? NMgBr बन गया। इसमें मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, अभी तक तो हम लोग ये बात कर रहे थे, यदि मैं पूछूं यहाँ पे कि HCN का एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ पर ये स्टैंड करता है? HCN किसके बीच में? लोकेशन कहाँ पर है, मतलब उसका वेयर इज द लोकेशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड? मतलब अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे ये प्रेजेंट होगा? एसिडिक रेंज जो हम लोग बात करते हैं उसमें कौन सी जगह पे प्रेजेंट होगा? वाटर से आगे, पीछे, दाएं बाएं, कहाँ पर? फिर वाटर से ज्यादा एसिडिक। वाटर से ज्यादा एसिडिक है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर एल्केन क्यों नहीं बनाता है? यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों करा देते हैं? सोचना है इसके बारे में, ये आपके मतलब फूड फॉर थॉट है। नाउ CH3CN में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमने आसानी से अटैक करा दिया, ये वाला बन गया हमारे पास CH3MgBr CO। हाँ बोलो। सर वो H बॉन्डिंग के कारण क्या वीक हो जाता है HCl? H बॉन्डिंग तो वाटर में भी होता है। नहीं सर, उसमें ज्यादा होगा सर। इसमें सर HCN में सर। हम्म सर मतलब HF के जैसा, हम्म तो इसीलिए सर वीक हो जाए। हाँ ऐसा हम कह सकते हैं, बिल्कुल। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली यही हमारा रीजन इसमें यही देते हैं, बिकॉज इसमें कोई एग्जैक्ट वैसे वैलिड रीजन नहीं है, यदि हम वैसे रीजन दे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही एक रीजन हम कह सकते हैं, और कोई दूसरा वैसे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर अदरवाइज ये CN का मतलब वैसे देखें तो एसिडिक एसिड तो काफी ज्यादा है, फिर भी ये रिएक्शन में यही वाला रिएक्शन लिखते हैं। नाउ CH3CN में क्या होगा यहाँ पर? एंड सो वी हैव गॉट CH3CO CH3 बन गया यहाँ पर, CH3MgBr CO2 एसिड बनेगा यहाँ से, एसिड ये ले इथेनोइक एसिड के साथ एल्केन, और ये वाला बन गया CH3MgBr। अब देखो ये वाला कौन सा है? CH3COCl, तो यहाँ पे क्या बन गया? वही वाला रिएक्शन याद है, फ्लावर मैकेनिज्म, यस ये सर। ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, CH3COCH3, पहले ये CH3COCH3 बना, फिर रिएक्शन कराया तो ये वाला बन गया। OET ले लेंगे तो फिर से ऐसे ही बनेगा। एनहाइड्राइड लिया, इसमें भी ऐसे हो गया। एमाइड में क्या होगा? एमाइड में फिर से यहाँ पे देखो एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि एमाइड इज स्लाइटली एसिडिक एंड मोर देन वाटर, एंड सो दिस इज कमिंग आउट टू बी लाइक दिस, यानी यहाँ से H+ ले लिया तो ये इथेन हमारे पास मीथेन बना देता है। नाउ इन दिस केस यहाँ पे देखो CH3MgBr है, CH3 है, CH3Li है, ये कैसा है हमारे पास है? ये इन दिस केस दिस इज बेसिकली 1,2 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन है। सो इन दिस केस वी कैन डू इज व्हाट, यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि CH3MgBr का जो अटैक होगा, तो जो हार्ड है इसमें यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना, यदि मैं पूछूं इसमें कि कहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड C, which has more delta positive, obviously C डबल बॉन्ड O वाले पे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इसमें एक रूल ये होता है, हार्ड प्रेफर्स हार्ड एंड सॉफ्ट प्रेफर्स सॉफ्ट। तो यदि हार्ड प्रेफर्स हार्ड है और सॉफ्ट प्रेफर्स सॉफ्ट है, दैट मीन्स व्हाट, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हुआ ये कि CH3MgBr का अटैक कहाँ पे होगा? 1,2 एडिशन, एंड सो दिस इज 1,2 एडिशन होता है, और यदि हमारे पास CH3 है, ठीक, तो इसका कहाँ पे होगा? दिस इज 1,4 एडिशन हो जाएगा। यस सर। ठीक, सॉफ्ट सॉफ्ट, हार्ड हार्ड,
एंड सो हियर द मेजर प्रोडक्ट इज 1,2 एडिशन में ये वाला बना, और जब CH3 होल ट्वाइस CuLi ले लिया तो यहाँ पर ये वाला बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक, यस सर। so we can write here alpha beta unsaturated aldehyde और ketone 1,2,1,4 CH3 MgBr CH3 Li 1,2 जाएगा और CH3 होल ट्वाइस CuLi में 1,4 हो जाएगा। नाउ कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन में नंबर 1 पहले तो हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं, एडिशन ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ ए स्मॉलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। नाउ इट इज एल्डोल है, एल्डोल में क्या करना है, यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन और स्पीसीज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। नाउ बेसिक एंड डाइल्यूट OH माइनस, यानी स्लाइटली डाइल्यूट OH माइनस ही इंडिकेटर है। नाउ एडिशन रिएक्शन फॉर्म्स एल्डोल, एल्डोल हमारा अनस्टेबल होता है, सो दिस इज ऑलवेज रिवर्सिबल, हमेशा ये रिवर्सिबल है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये हमेशा क्या करना है यहाँ पर, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। सो वी कैन से यदि आप रिएक्शन को रिवर्स कर देते हो तो क्या कहलाएगा, रेट्रो एल्डोल कहलाता है। यदि हमने कॉन्क OH माइनस ले लिया तो क्या होगा, मल्टीपल कंडेंसेशन होगा एंड सो अल्टीमेटली रेजिन फॉर्मेशन हो जाता है। सो यदि हमारे पास सेम एल्डिहाइड कीटोन है तो सेल्फ होगा, यदि 2 CO ग्रुप लगा दिया मॉलिक्यूल में और विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन हो रहा है तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हो जाएगा। सो वी कैन से 5 and 6 मेंबर रिंग्स आर फेवरेबल एंड सो हियर वी कैन सी लाइक दिस। सपोज हमने यहाँ पे ये लिया, सिंपल सा एल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर OH माइनस से, तो यहाँ पे ये माइनस बना, ये CHO हो गया एंड सो फाइनली वी आर गेटिंग व्हाट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, ये बन गया हमारे पास। यहाँ पर एक दो बातों का ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास ये वाला बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, ये तो खैर सिंपल है, ये नॉर्मल रिएक्शन ही है, यानी अ न्यू CC बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यहाँ से HOH लिया तो ये OH आ गया। अब यहाँ से ये जो रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन होता है, यहाँ पर H प्लस OH माइनस और हीट करते हैं तो तीनों में से एलिमिनेशन होना है। एल्डोल हमारा अनस्टेबल है, ये ध्यान रखना है, एल्डोल इटसेल्फ इज अनस्टेबल, राइट, एंड देयरफॉर इवन आप इसको हीट कर दें, आप H प्लस ले लें, OH माइनस ले लें, इन ऑल दोज केसेज यू विल हैव व्हाट, क्या मिल जाएगा आपको, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट, यानी यहाँ से हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो एल्डोल हमारा नॉर्मली स्टेबल नहीं होता है, यदि स्टेबल बनाना है तो उसके लिए फिर हमें एक कुछ और अरेंजमेंट्स करना होता है, तभी वो हमारा स्टेबल बन पाता है। बेरियम कार्बोनेट प्रेजेंस में हम लोग करते हैं उसको स्टेबलाइज। सो व्हाट काइंड ऑफ एलिमिनेशन, यदि हमने यहाँ पर ये OH माइनस लिया है तो ये कौन सा एलिमिनेशन का टाइप है, E1 E2 E1 CB E2 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 कैसे हो सकता है ये, हाउ कैन दिस बी E2? अब पूछो क्यों, यहाँ पे ये कहूं कि भाई ये E2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सिमी कोई आइडिया? सर E1 CB होगा सकता है। E1 CB होता है यहाँ पर। So why it is E1 CB और E2 क्यों नहीं? सर वो क्योंकि लिविंग ग्रुप सर वो हाँ क्या क्या, कार्बोनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है इसलिए। कौन सा? सर कार्बोनाइन जो बनेगा ना, हाँ हाँ सर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है और लिविंग ग्रुप भी पुअर है, सर इसीलिए शायद। राइट। E1 CB के लिए बच्चों बस दो ही कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, पहला तो ये है कि भाई हमारा जो कार्बोनाइन बने वो हाईली स्टेबल बन जाए, और दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि जो लिविंग ग्रुप हो वो पुअर होना चाहिए, ये जरूरी कंडीशन है बेटा, यानी हमारा लिविंग ग्रुप हैज टू बी पुअर लिविंग ग्रुप। सो दिस OH इज व्हाट पुअर लिविंग ग्रुप है, एंड देयरफॉर वी कैन से यहाँ से आसानी से क्या होगा, E1 CB प्रेफर्ड है यहाँ पर, सो इट इज नॉट E2 नाउ, यानी E2 कराने के लिविंग ग्रुप हमें बेहतर बनाना पड़ता है, यानी OH2 प्लस बना देते तो फिर हमारे पास बात बन सकती थी, E2 की हम बात कर सकते थे, बट इन दिस केस जब बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वो E2 नहीं होगा, इट हैज टू बी E1 CB। नाउ अब जरा देखो यहाँ पर हमने जो लिखा है रेट्रो एल्डोल, ये क्लियर है या इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क। नो सर क्लियर है। रेट्रो एल्डोल कहते हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्या करना है यहाँ से देखो, ये एक स्टेप है जो कि हमें ध्यान रखना है,
ध्यान के यहाँ पे ये रखना है इसमें आपको कि हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम, कहाँ से हमें रिमूव करना है इसमें, हमें रिमूव करना है यहाँ पर अल्कोहल का जो हमारे पास एल्डोल बना है, एल्डोल में से अब क्या करें, O का H हटा दें। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम OH अटैच टू बीटा कार्बन, यानी यहाँ पर हमें क्या करेंगे, इसमें कुछ इस तरह से रेट्रोएल्डोल, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम OH अटैच टू बीटा का, जैसे हमारे पास मान लो ये हमने एल्डोल बनाया है, ठीक, CH3 CHOH CH2 CHO। अब इस समय क्या करना है, यहाँ पर देखो ये CHO है, ये CH2 है, ये पोजीशन की बात करें, ये अल्फा कार्बन हो गया और ये वाला बीटा है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी है। तो बीटा हाइड्रोक्सी में हमने क्या करना है यहाँ पर कि इस OH को यहाँ से H+ को हटा दो, तो जैसे ही H+ को यहाँ से हटाओगे तो क्या बनेगा, O- बना यहाँ पर, हाँ या ना, यस सर। O- बन गया, CH3 CH CH2 CHO और ये O-। नाउ रिवर्स करो, क्या कहता है, बिल्कुल ये रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी यहाँ से उल्टा उल्टा ऐसे चलना है यहाँ पर। एंड सो जैसे आप इसको ऐसे ले जाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, 5 Yes, बॉन्ड sir. पॉसिबल है नहीं, तो एक बॉन्ड मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, इसका बॉन्ड, CC बॉन्ड जो यहाँ पे फॉर्म किया है, यही वाला बॉन्ड टूटता है। ये वाला बॉन्ड टूट गया, यानी यहाँ पे कार्बोनाइन बना, ये सीरियल बॉन्ड O बना, एंड सो वी हैव गॉट व्हाट, CH3 CHO यहाँ से बन जाता है। और दूसरा क्या होगा, यहाँ से ये CH3 CHO बना और यहाँ पर इनोलेट बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CO- और ये H, HOH ऐड कर दो तो CH3 CHO बन जाएगा। तो दोबारा से वही वाला प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, एंड सो वी आर कॉलिंग दिस रेट्रोएल्डोल बोलते हैं इसको। यानी यहाँ से इस पॉइंट से ध्यान रखना आपको, H को हटाया, O- यहाँ पे, O- इधर, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ से ये वाला देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो इसको, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये माइनस बनेगा और ये CH3 CHO बनेगा, एंड सो फाइनली वी हैव गॉट दिस वन। डन है? Yes, sir. नाउ हैव अ लुक एट दीज, इन सब में जस्ट प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, क्या क्या बनेगा, बनाओ प्रोडक्ट इन सब में। सर मेजर सबका। हाँ मेजर ही बताना है। सर हम्म लास्ट वाले में तो रिंग बनेगा ना। हम्म सर फर्स्ट में नॉर्मल ही। सर हाँ, सेकंड में नॉर्मल सा ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये वाला बन गया प्रोडक्ट इसमें सीधा, यहाँ पर ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर ये CH3 आ गया, CHO बन गया। सर बेसिकली हमें करना क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट जैसे हम लोग अभी अमोनिया डेरिवेटिव में क्या कर रहे थे, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ भी करना है, वाटर हटा देना है, दैट्स इट, खत्म कहानी। यानी एक इसका ऑक्सीजन ले लो,
एक ऑक्सीजन ले लिया यहाँ पर, ठीक, ये ऑक्सीजन ले लिया। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का इसी का दूसरा, चूंकि और कुछ दिया हुआ नहीं है सर ये सब तो इसी का, सेल्फ हुआ ना, क्या मतलब सर ये सब तो खुद के साथ ही होता जी। तो यहाँ से 2 H2 हटा देंगे, यहाँ पर ये वाला H2 हटा देंगे, तो यानी इन दोनों को जोड़ दो तो ऐसा वाला बन जाएगा। सिमिलरली इसमें भी क्या करें, ये दोनों हाइड्रोजन यस सर, और ये वाला ऑक्सीजन, बस यस सर, H2 हटा दो तो ये वाला बनेगा। तो वैसे ही यहाँ पर ये देखो, ये इसमें 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये वाला 2 हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन ये ले लो, तो यहाँ से ये वाला ऐसे बन जाएगा। सो दैट वे वी कैन इजीली जनरेट, इस तरह से हम लोग जनरेट करा सकते हैं। इन दिस केस ये वाला हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर ये वाला ऐसे कर दिया। यहाँ से क्यों नहीं किया, व्हाई नॉट फ्रॉम 6 दिस वन? मेंबर के लिए। हाँ 6 मेंबर प्रेफर्ड है, इसलिए यहाँ पर ये वाला नहीं हटाया इसको, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर जब तक हीट नहीं दिया है तब तक एलिमिनेशन नहीं करवाते थे ना, ये कौन सा रूल है? ऐसा नहीं होता है क्या? ये रूल है क्या, हीट कराते हैं तभी एलिमिनेशन होता है? नहीं मतलब नहीं ऐसा रूल तो नहीं है। हाँ E2 में बात करते हैं हम लोग, तो E1 और E2 में हम देख रहे होते तो वहां पर बिना हीटिंग के रिएक्शंस नहीं होती हैं। E1C भी तो हो सकता है, लेकिन डेफिनेट ये बात तो है ही कि हीटिंग इज प्रेफर्ड होगा। जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे होते हैं तो हीट करोगे तो ज्यादा प्रेफर्ड होगा, ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा। अच्छा सर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक। ये लिए हमने यहाँ पर CH3CO CH2, ये इस तरह से हमने बनाया। सो वी हैव गॉट दिस। अब देखो यार इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, इस वाले में करो। सर कौन सा करना है? सर इसमें एक पे 2 बार अटैक हो जाएगा। ये वाला CH3COET वाला, सर ग्लेजन वाला होगा। सर 2 बार अटैक हो जाएगा। करो बना के देखो क्या प्रोडक्ट क्या बना। सर सर इसमें यही कंपाउंड अपने साथ दोबारा रिएक्ट करा के वो कर देगा ना ये? मतलब सर ये कुछ ऐसा बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर C, फिर C डबल बॉन्ड O C और फिर COAT। कितने डबल बॉन्ड वो लगा दिया तुमने? सर दो दो हैं, दो। नहीं नहीं उतना नहीं लगेगा। अच्छा सर। सर बीटा कीटो एस्टर बनेगा। हाँ सर वही बड़ी देर बाद तुम्हारी आवाज आई इसमें आज, सोए हुए थे क्या? नहीं सर। अच्छा, सो इन दिस केस सब बोली तो मैं क्यों बोलूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला OET माइनस ने क्या किया, यहाँ से H प्लस को निकाला तो CH2 माइनस बन गया। ये अटैक करता है यहाँ पर, फिर से कौन सा मैकेनिज्म, वही वाला, ये ऐसे गया, ये ऐसे और ये बाहर, ETO CO CH2 CO CH3 ये वाला बन गया हमारे पास। सो बीटा कीटो एस्टर इज द प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है। बेटा तुम्हारा ये कैसे दो दो कैसे आ गए थे? सर मेरे सर यही तो बने सर मेरा भी। तुम्हें दो दो क्यों बोला फिर? सर नहीं मैंने मतलब 2 C डबल बॉन्ड हो, ये मैंने वो बोला था अच्छा कि कितने C डबल। अच्छा फिर ठीक है, चलो बढ़िया। तो ऐसे हमने इसमें भी करना है, यहाँ पर भी करना है। इसमें क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, देखो इसमें बना के देखो, इस वाले में क्या होगा। ये लोग चल जाओ, चाहे हाँ ठीक है।
सर 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। सर ये तो वो है ना, डिकमैन कंडेंसेशन कहते हैं इसको। एंड सो हियर इट इज, ये लिया हमने यहाँ पर। देखो इसमें क्या होना है, यहाँ से फिर से वही कहानी, जहां कहीं भी COET दिखाई दिया बगल वाले पे माइनस चार्ज जनरेट करो। ये माइनस बना दिया यहाँ पर, अब क्या माइनस चार्ज बना दिया यहाँ पर, अटैक करो यहाँ पर, ये गया इधर, फिर वही वाली सारी कहानी ये बाहर, हाँ ना। तो ये बन गया हमारे पास वही बीटा कीटो एस्टर ही बना यहाँ पर फिर से, एंड सो दिस इज कॉल्ड डायकमैन कंडेंसेशन कहलाता है ये। नाउ दिस इज ऊपर वाला जो था हमारे पास, जब ये साइक्लाइजेशन हो गया, यानी इंट्रा, दिस कंडेंसेशन रिएक्शन इज बेसिकली इंट्रामोलिकुलर क्लेजन एस्टर followed by, we can say, this cyclization, that is called Diophant condensation, otherwise it is Claisen ester condensation है। now हमने PHCHO लिया, PHCHO लेकर के फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये लिखा है CH3COO CH3CO। ये बहुत ही पेट रिएक्शन है, बार बार कहीं ना कहीं ये आता रहता है जेई में, तो ध्यान रखना। बेंजल्डिहाइड विद दिस वन CH3COO लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड परकिंस रिएक्शन है ये वाला। सिनामिक एसिड प्रोडक्ट बनता है, कैसे होगा, यही एसीटेट आयन बन गया हमारे पास। व्हेन वी हैव दिस एसीटेट आयन, फिर हमें क्या करना है, यहाँ से एसीटेट आयन का अटैक करा दिया, ये वाला ऐसे बना दिया। इसमें कुछ लोचा है इस मैकेनिज्म में, कैन यू आइडेंटिफाई दैट लोचा? बस ये गलत मैकेनिज्म लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, सर येलो से नहीं, ये जो मैकेनिज्म लिखा यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचे हैं ना यहाँ पर, ये गलत मैकेनिज्म है, ये सही मैकेनिज्म नहीं है। आपको सही मतलब इसमें ढूंढना है क्या, कहाँ पे गलती है और क्या गलती है। मतलब ये मैकेनिज्म जो है ना, ये जस्ट ऐसे समझो आप, ये ऐसे समझो आप कि ये मतलब जस्ट समझाने के लिए है। सर ये OH और H ऐसे शायद एलिमिनेट नहीं होगा। टेक्निकली करेक्ट नहीं है ये, एलिमिनेट क्यों नहीं होगा, ये तो बहुत ही बढ़िया, अभी हमने पढ़ा है ये वाला। देखो अभी हमने चर्चा किया, देखो यहाँ से क्या था यहाँ पर, OH H और ये CO है, उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है परकिंस में, ऐसा ही मैकेनिज्म या कुछ स्पेशल मैकेनिज्म? सर इसका मैकेनिज्म बहुत लंबा था शायद। हाँ लंबा था, सही सही है, सब वही वही वही, इसीलिए सही मैंने कहा ये बिल्कुल क्या कहते हैं शॉर्टकट में ये लिखा हुआ है। सर अटैक शायद सर उधर C माइनस शायद C मतलब O माइनस उधर से निकल जाता। वैसे वो टेक्निकली O माइनस जाके दूसरे तरफ अटैक करता है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट टाइप कुछ बनता है। हाँ राइट 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 एग्जैक्टली, वो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है ये। बस ये समझ लो आप इसमें कि ये हमने मतलब ऐसे ही शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे लिख लिया है, समझाने के लिए समझा दिया है। वैसे इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेटली इट इज नॉट रिक्वायर्ड, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट वगैरह की करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल जब हम एग्जैक्ट करने की बात करें तो ये मैंने जस्ट ऐसे ही कर रखा है, ये मेथड हमारा अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक, तो दैट विल एक्सप्लेन समटाइम्स लेटर ऑन, अभी हम लोग बाद में बात डिटेल में कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में, कुछ और बढ़िया वाला एग्जांपल करेंगे तब करेंगे। एक बार जस्ट हम लोग गो थ्रू ऐसे ही करते हैं इसमें, तो प्लीज चेक नोट अपना आप बढ़िया से एक बार देखिएगा इसमें, एंड देन इसमें स्टार लगा दिया मैंने इसलिए। चलो, तो यहाँ से हमारे पास बन गया सिनामिक एसिड बन गया यहाँ से। तो इस सिनामिक एसिड के साथ एक खूबी है, क्या खूबी है कि दिस इज अगेन PHCH डबल बॉन्ड CHCOH है यहाँ पर, यानी कॉन्जुगेटेड है यहाँ पर ये वाला। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन इज कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि ये इसमें क्या ना अननेसेसरी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और अल्टीमेटली होता तो रिएक्शन ऐसे ही है, प्रोडक्ट ऐसे ही बनता है, लेकिन अननेसेसरी के स्टेप्स बहुत सारे, जैसे कोई रेलिवेंस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, उससे आपको कोई चीज यदि ये मिलने वाला होता है कि हाँ इससे एक ये नई चीज ये बात मिल जाती है, तो वो चीज नहीं दिखाई देती है। दैट इज वाई इसमें हमने एक्सप्लेन नहीं कर रखा है यहाँ पर ऐसे। नाउ कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, कॉन्क बेस चाहिए होता है NaOH और KOH ले लिया हमने यहाँ पर। नाउ हाइड्राइड ट्रांसफर इज RDS, H माइनस का हम लोग शिफ्टिंग कराते हैं, वही हमारा RDS है। दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन, विद इन सेम होगा, सेल्फ होगा, डिफरेंट है तो क्रॉस है।
redox reaction या disproportionation reaction, both true, कौन सा? रिडॉक्स बोलना चाहिए। चलो गुड। So here we can see in this case, जैसे हमने यहाँ पे ये लिया HCHO OH माइनस है हमारे पास, डिस्प्रोपोर्शनेशन कराया हमने यहाँ पर HCHO का ये वाला HCHO ले लिया एंड सो दिस इज HCHO OH माइनस, ने O माइनस बन गया यहाँ पर, ये OH लिया यहाँ से दिस O माइनस इज कमिंग हियर और यहाँ से H माइनस ट्रांसफर होता है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड बना HCOH और यहाँ से H माइनस इज कमिंग हियर, ये वाला O माइनस बना, सो दिस इज गॉट HCOH प्लस CH3O माइनस. नाउ IMPT इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, सो वी हैव गॉट HCO माइनस प्लस CH3OH, ये हमारा अल्कोहल बन गया. Now step 1 is OH minus attacks to CO, H minus transfer to the other molecule, then intramolecular proton transfer हमारे पास है ये वाला. Yes sir. Now PHCHO OH minus लेंगे तो क्या बन जाएगा, PHCOO minus PHCH2OH minus, करके देख लो एक बार, ट्राई करो. तो सेकंड में OH माइनस को pH वाले पे अटैक करवाएंगे ना सर, मतलब pH वाले पे अटैक करवाएंगे. क्यों? मुझे तो HCHO अच्छा लगता है ज्यादा. कहाँ पे करना चाहिए उसको और क्यों करना चाहिए, या अटैक का कोई रूल है क्या, या नहीं ऐसे ही हम लोग जहां मर्जी वहीं करा दें? सर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा ना कार्बन पे, तो इजीली अटैक कर देगा उसमें. CH पे, CHO वाले पे, मतलब PHCHO वाले पे? नहीं सर, HCHO वाले पे. अच्छा, पॉजिटिव ज्यादा होगा वहां पर, वो कैसे भाई? HH है यहाँ पर, यहाँ तो PH है. बच्चों ध्यान रखना, एल्डिहाइड कीटोन में दो चीजें होती हैं. हाँ तो जहाँ पे प्लस स्टेबल नहीं होता वो करते हैं शायद. देखो यहाँ पर ये फंडा है, यहाँ पर इसमें दो फैक्टर्स की हम लोग बात करते हैं. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक फैक्टर बेसिकली. तो इस केस में स्टेरिक फैक्टर क्या है, यहाँ पर बहुत ही छोटा ग्रुप है, सो HCHO इज मोर रिएक्टिव. ठीक. दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते थे, पीएच में यहाँ पर हम लोग प्लस एम करा देंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट हियर स्टेरिक फैक्टर इज मोर डोमिनेंट. सो इन दिस केस वी कैन राइट हियर, यहाँ से OH माइनस का अटैक कहाँ पर होगा, HCHO पे अटैक करा दिया एंड सो वी हैव गॉट व्हाट, यहाँ से OH माइनस, फिर यहाँ से H प्लस निकला ये वाला ऐसे, एंड दिस H माइनस अटैकिंग ऑन दिस कार्बन, तो ये वाला O माइनस हो गया. एंड सो वी आर गेटिंग हियर वी कैन से क्या बन गया हमारे पास यहाँ पर, PHCO फॉर्मिक एसिड माइनस, हाँ, प्लस PHCH2OH बन जाएगा. एंड नाउ अब देखो यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये सही था या गलत था? सर सही था. हाँ, क्योंकि इसमें तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है. यहाँ पे देखो ये इसका एसिड बना, इसका अल्कोहल बन गया, तो सेम स्पीसीज रिड्यूस्ड, सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज, सो दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन. बट इन दिस केस इसमें किसका ऑक्सीडेशन है, HCHO का ऑक्सीडेशन, छोटे वाले का ऑक्सीडेशन, छोटा का ऑक्सीडेशन है, ठीक, और बड़े वाले का क्या है, यहाँ पर रिडक्शन है. तो यहाँ पर इज इट डिस्प्रोपोर्शनेशन? नो, दिस इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. सो ओवरऑल इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज ट्रू, लेकिन ओवरऑल ये वाला हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन, हर रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा. इसमें क्या हो गया यहाँ पर, अगेन वी कैन राइट हियर OH माइनस अटैकिंग ऑन दिस, यहाँ से इंट्रामोलिकुलरली ये रिएक्शन होगा तो ग्लाइकोलिक एसिड बन जाता है यहाँ पर.
सर हाँ बोलो। सर 2 में ऐसे कह सकते हैं क्या कि पीएच का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो सी की तरफ थोड़ा ज्यादा रहेगा तो OH माइनस को रिपेल कर रहा होगा, इसीलिए OH HCO, माइनस को रिपेल कर रहा होगा। इसलिए सर OH माइनस COH2 के पास जा रहा होगा। जैसे रिपल्शन की तो बात नहीं है यहाँ पर, इसमें मेन तो वही है यहाँ पर, इसमें ये दो ही बातें हम कर सकते हैं यहाँ पर। एक तो सीधा फंडा ये हम ऐसे कर सकते थे यहाँ पर कि इसका प्लस m हम अप्लाई कर दें। हाँ सर, प्लस M की वजह से सब वही हो रहा है ना। हाँ बस ये है, ये O माइनस बन गया एंड देन OH माइनस कमिंग, बिकॉज यहाँ पर जो अटैक होता है यू नो, इसका अटैक जो है वो कैसा अटैक है, अटैक कितने एंगल पे होता है, एट व्हाट एंगल। ये जो अटैक होता है यहाँ पर जब कार्बन कंपाउंड की हम लोग बात कर रहे होते हैं, सो जस्ट इमेजिन कि हमने मान लिया ये वाला ऐसे ले लेते हैं इसको, देखो ऐसे इमेजिन करो, ये ऐसे इमेजिन कर लिया हमने, यहाँ पे ये C है, ये O हो गया, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। सो अप्रोक्सीमेटली ये वाला कहाँ पे जाएगा, ये इस प्लेन में रहेगा। सो वो OH अटैक करने वाला वो है ना। अभी कहाँ OH है ही नहीं। अच्छा अभी नहीं है सर, वो क्लाउड के परपेंडिकुलर होता है हाँ क्या? ये वाला है, तो अप्रोक्सीमेटली जो ये जो हमारे पास प्लेन है ना, इसमें उस प्लेन के करीब करीब यूं समझो आप, यहाँ पर ये जो इसमें कितना है, यहाँ पर ये 120 का एंगल है, ठीक। तो इन दोनों के करीब करीब बीच में यानी 45 के आसपास पर ये अटैक होता है इसका। कहाँ पे है, करीब करीब 45 के आसपास होता है, एंड देयरफॉर रिपल्शन तो खैर डेफिनेटली है ही, इसमें जो हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर इन दिस केस देयर एज रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, एक हम ये रीजन देंगे, दूसरा स्टेरिक रिपल्शन रीजन देंगे, ठीक है। यस सर। हाँ तो ये वाला बन गया हमारे पास, एंड सो दिस इज यही है हमारे पास। देन PHCO पीएच ले लिया यहाँ पर, तो ये वाला बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट है। देन इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पर इस वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा, सर इसमें ये लीव कर जाता है ना CCl। हाँ CCl से लीव कर जाता है, बिल्कुल ठीक। इसमें कैनेजारो नहीं हो पाता है, बिल्कुल ठीक है। गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए जहाँ कहीं भी गुड लिविंग ग्रुप होगा उसमें ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली ये जो हमारे पास जब आइसोप्रोपाइल लगा हुआ होता है तो इसमें ना एल्डोल होता है ना कैनेजारो होता है। यस सर। नाउ देयर इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। चलो इसको हम लोग फिर अब आगे अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही, यहीं पे मैं क्लास को खत्म कर रहा हूँ अभी आज, ठीक है। यस सर। हाँ बाकी और आप लोग बाकी और कौन कौन सा टॉपिक करना है आप लोगों को, कि ऑर्गेनिक तो अब ज़्यादा टाइम में है नहीं, इसमें ऑलमोस्ट अब मतलब काफ़ी क्लोज पहुंच ही गए हैं। सर इनऑर्गेनिक में से कोई, इनऑर्गेनिक में से कोई, इनऑर्गेनिक तो कुछ क्लासेस तुम लोगों ने की भी थी शायद, नहीं? यस सर। अच्छा Yes, हाँ, sir. मेटलर्जी क्लास हुई थी, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पर हमें आयनिक में करा रहा हूँ अभी, ठीक है, और आयनिक में जो दूसरा है वो है ये वाला, लाइक उसके बाद कॉर्निशन स्टार्ट करेंगे, हाँ ठीक। तो चलो उसके बाद करेंगे, तो इसको करो पहले अभी बोर्ड का एग्जाम भी अब तो आ गया, नजदीक आ रहा है अब। यस सर। यस सर। चलो चलो ठीक है बच्चों, तो वो फिर सुबह वाला क्लास नहीं कर रहे हैं क्या? क्या क्या, सर सुबह वाला जो क्लास करते थे हाँ वो चल ही रही है क्लासेस, तो उसका सर लिंक भेज सकते हैं क्या? बिल्कुल भेज देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। मैंने कहा वहां पर अभी इक्विलिब्रियम चल रहा है, केमिकल करीब करीब हमारा हो गया, आयनिक स्टार्ट होगा। सर आयनिक में सर थोड़ा प्रॉब्लम था सर मुझे। हाँ तो मतलब वही है, लेकिन उसमें अभी शुरू से ही कराएंगे, तो शुरू से कराएंगे तो ठीक है, अभी मतलब एक दो क्लास में आ ही जाएगा वहां पर जहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो वो मतलब सुबह वाला लिंक शेयर कर दूंगा फिर मैं, यस ठीक। चलो चलो ठीक है, तो आयनिक करते हैं हम लोग बढ़िया से। आयनिक में बहुत ही मजेदार, मतलब ऐसा था लास्ट ईयर में बिल्कुल जो क्वेश्चन हमने क्लास में करा रखा था वही क्वेश्चन भी आया भी था, पहली बार आया था वो क्वेश्चन ग्राफ वाला, और मेरा वो कराया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है ना। चलो खैर मिलते अगली क्लास में फिर बच्चों, ठीक है। यस सर।
चलो टेक केयर, बाय। थैंक यू राइट सर। सर। अच्छा एक मिनट अच्छा चली गई स्वाति चली गई ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टेक केयर बच्चों, बाय। यस।